Hello students, welcome to my YouTube channel Math Classes by Sandeep sir. Today we shall discuss class 12 mathematics topic increasing and decreasing exercise 6.2. पहले इसमें हम बेसिक थोड़ा सा देखेंगे. In this section we will use differentiation to find out whether a function is increasing or decreasing or none. Consider the function f given by fx equal x square. ये आप जानते होंगे, क्लास 11th में हम पहले ही पढ़ चुके हैं पैराबोला के बारे में. The graph of this function is a parabola as given in figure. इसे हमने यहाँ पे शो किया है. ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई पैराबोला है. तो हमने इसमें एक इंटरवल लिया -2 से 0 तक. एफ एक्स का मान क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर. यदि हम एक्स की वैल्यू -2 रखते हैं तो एफ एक्स आता है 4. -3/2 रखेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर में? 9/4. यदि एक्स की जगह क्या रखेंगे? -1 रखेंगे तो आता है 1 और ये 1/4 और ये 0. अब हम देखते हैं कि यदि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये जो पैराबोला की जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है. -2 पे 4 है, 3/2 पे 9/4 है, यानी 1.5 होगा ये. यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 रह जाएगा और 1/2 लेंगे तो 1/4 आ जाएगा. यानी इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज होती जा रही है. 2 पे कितनी है? 4 है और 1 पे 1 रह गई है. 3/2 पे ये 9/4 रह जाएगी. तो इस तरह से इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है. यदि हम जो है यहाँ से यहाँ की तरफ बढ़ते हैं तो 0 पे 0 ही होगी, 1/2 पे 1/4, 1 पर 1 और 3/2 पे क्या हो जाएगी? 9/4 और 2 पे 4. अब हम देखते हैं यहाँ पर एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द हाइट ऑफ द ग्राफ डिक्रीज. बट यदि हम यहाँ से यहाँ की तरफ चलते हैं तो क्या होता है? एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द हाइट ऑफ द ग्राफ इंक्रीज. यानी कि इस इंटरवल में 0 से 2 तक क्या हो रहा है? इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है. यानी कि -2 से 0 तक हमारी जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है और 0 से 2 इंटरवल तक हमारी जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है. ठीक है. तो इसमें यही बताया गया ग्राफ के द्वारा कि किस तरह किस इंटरवल में हाइट इंक्रीज हो रही है, किस इंटरवल में हाइट डिक्रीज हो रही है. आगे भी इसमें ग्राफ दिए गए हैं. फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच फंक्शन. यदि हमारा फंक्शन इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, पहले यहाँ तक गया, फिर यहाँ से इस तरह से गया, इस तरह से इंक्रीज हुआ, तो फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन. और यदि कोई फंक्शन हमारा सीधे सीधे इंक्रीज हो रहा है, यदि कोई ग्राफ हमारी कोई लाइन इस तरह से जा रही है, सीधे स्ट्रेट जा रही है, तो क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. यानी इसमें कोई बीच में गैप नहीं है. इसी प्रकार यदि कोई फंक्शन इस तरह से आ रहा है, फिर इस तरह से आ रहा है, तो क्या है? फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा. और यदि कोई फंक्शन सीधे सीधे डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. और एक फंक्शन ऐसा भी होता है जैसे फंक्शन यहाँ तक इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ डिक्रीज हो गया, यहाँ से इंक्रीज फिर डिक्रीज. तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं हम? ना तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है. नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन. तो इस चैप्टर में क्या करेंगे हम? डिफ्रेंशिएशन के द्वारा
हम बताएंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या नहीं। इसमें हमें ग्राफ दोबारा नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, शो डैट द फंक्शन गिवन बाई f(x) इक्वल 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो क्या करेंगे, इसमें इसे लिखेंगे f(x) इक्वल 3x + 17 डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x d/dx f(x) इक्वल d/dx 3x + 17. This will be f(x) and this will be 3d/dx x + 17 d/dx 1. This will become 1 + 17 multiply 0, we get 3f(x). अब यदि f(x) का मान 0 से कम आता है तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग, और यदि अधिक आता है तो फंक्शन होता है इंक्रीजिंग। लिखेंगे सिंस f(x) का मान 0 से अधिक है, सो या देयरफॉर या हैंस या thus, इस प्रकार द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, so that the function given by f(x) इक्वल e⁻²x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, फंक्शन f(x) e⁻²x डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x d/dx f(x) इक्वल d/dx e⁻²x. दिस विल बी f(x), ये क्या होगा, e⁻²x का 2x रहेगा, और d/2x ये क्या हो जाएगा, e⁻²x और 2x से क्या होगा, x का क्या होता है 1 होता है, तो ये आएगा 2e⁻²x। अब हम जानते हैं e का जो मान होता है वो होता है 2.718 समथिंग। तो यदि हम e की वैल्यू रखेंगे तो f(x) का मान क्या आएगा, 0 से अधिक आएगा, तो फंक्शन क्या होगा, सो फंक्शन will be increasing, strictly increasing on real number. Now question number 3, so that the function given by f(x) इक्वल sin x। क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है हमें f(x) इक्वल sin x, और हमें बताना है कि ये जो sin x जो फंक्शन है, दिया गया फंक्शन, ये इंक्रीजिंग है 0 से π/2 तक, यानी इस इंटरवल में, और बी में पूछा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से π तक। तो इसका करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, d/dx f(x) इक्वल d/dx sin x. This will become f(x)
दिस विल बिकम cos x। अब हमें बताना है ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। अब बेटा हम जानते हैं कि जो एफ डैश एक्स होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, है ना। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos x इज पॉजिटिव है, देन इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x का मान क्या है, पॉजिटिव है, देन एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, वो 0 से अधिक होगा। जब 0 से अधिक होगा तो ये फंक्शन कैसा होगा, दिस मीन्स दैट the given function will be strictly increasing in 0 to π/2। यानी 0 से लेकर ये π/2 तक ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बी में पूछा है हमसे STRICTLY स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2, π। अब हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस कैसा होता है, कॉस होता है नेगेटिव। बस केवल साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव। कॉस, सेक, टैन, कॉट ये कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव होगा तो इसका मान 0 से कम होगा, 0 से कम होगा तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। देखेंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट cos x is negative, therefore the function will be strictly decreasing इन π/2 से लेकर π तक। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाई इतना इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें बताना है, अब की बार हमें क्या फाइंड करना है, इंटरवल फाइंड करना है। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, हमें इंटरवल दिया हुआ था, हमें बताना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अब हमें क्या करना है, इंटरवल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, f(x) इक्वल 2x² माइनस 3x डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, d/dx f(x) इक्वल d/dx 2x² माइनस 3x। we get to d/dx x² माइनस 3 d/dx x, दिस विल बी 2, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, x की वैल्यू हो जाएगी 1, वी गेट 4x माइनस 3 और ये हो जाएगा f डैश x
एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स। अब क्या करेंगे, इंटरवल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, एफ डैश एक्स का मान रख देते हैं 0। टू फाइंड एफ डैश एक्स या टू फाइंड इंटरवल पुट एफ डैश एक्स इक्वल 0। तो 4x माइनस 3 इक्वल क्या हो जाएगा 0, 4x इक्वल 3, x इक्वल 3/4। अब क्या करेंगे, इसके लिए बनाएंगे एक नंबर लाइन, इसे मार्क कर देंगे 3/4 और यहाँ दिखा देंगे माइनस इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या आएगा 0 1 2 3 -1 -2। अब हमें देखना है फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। हमारे दो इंटरवल बने हैं इसमें, एक तो बना है इंटरवल, इसे ना इस तरह से बना लीजिए, यानी कि इंटरवल एफ डैश एक्स यानी कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। थोड़ा सा रफ वर्क देखेंगे हम। दो इंटरवल आए हमारे 1 और 2। एक तो आया हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से 3/4 और दूसरा आया 3/4 से प्लस के इनफाइनाइट। ये थोड़ा सा रफ वर्क है। क्या देखेंगे, एफ डैश एक्स। आप जो है 3/4 से नीचे कोई वैल्यू रख दीजिए, किसमें, 4x - 3 में। सपोज करो आपने पुट कर दिया -1, तो क्या आएगा ये -7। आप 2 रखेंगे तो भी माइनस आएगा, यानी आप 3/4 0 रखेंगे x की वैल्यू तो भी -3 आएगी। इट मीन्स क्या होगा, एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, 0 से कम हो जाएगा। तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। अब यदि एफ डैश एक्स में आप कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी से मतलब है 3/4 से ज़्यादा कुछ भी रखिए, इससे में क्या आएगा, सॉरी -3 आएगा। आप 1 रखेंगे तो अभी क्या आएगा 1, यानी 3/4 से ज़्यादा कुछ भी रखिए, एफ डैश एक्स का मान जो आएगा वो 0 से अधिक आएगा। तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, अभी इसका एक पार्ट और रह गया है, नहीं दोनों पार्ट हो गए। इसमें इसका ए पार्ट तो हो जाएगा ये और बी पार्ट हो जाएगा ये। नहीं, ये तो ए पार्ट है नीचे वाला और ये बी पार्ट। इसमें पूछा गया है, ए में पूछा गया है इंक्रीजिंग और बी में पूछा गया है डिक्रीजिंग। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या कहा गया है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स। ये भी सेम क्वेश्चन है। 2x3 - 3x² - 36x + 7। इसमें हमें इंटरवल फाइंड करना है, कहाँ फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसमें भी क्या करेंगे, हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 2d/dx x3 - 3d/dx x² - 36d/dx x + 7d/dx 1। इसमें क्या होगा, एफ डैश एक्स 2 3 जा 6x² -3 2 जा 6x - 36 x का हो जाएगा 1 + 7
एफ डैश एक्स इसका हो जाएगा यहाँ 0 A1 का, एफ डैश एक्स वी गेट 6x² माइनस 6x माइनस 36। अब क्या करेंगे, 4 फाइंड इंटरवल पुट, क्या कर देंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल 0 टू फाइंड इंटरवल। तो 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल 0, 6 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 इक्वल 0, 6 इधर पहुंच जाएगा, वी गेट 3 2 जा 6 माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल 0, x कॉमन ले लो, x माइनस 3 प्लस 2 ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल 0, कॉमन लेते हैं हम, x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल 0। अब इफ़ x माइनस 3 इक्वल 0 तो x इक्वल 3, x प्लस 2 इक्वल 0 तो x इक्वल माइनस 2। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा 3, यहाँ इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ 3 इंटरवल बनेंगे, एक तो यहाँ तक, एक यहाँ तक और एक यहाँ तक। तो मैं 3 बना देता हूँ इंटरवल। इसमें क्या आता है, इंटरवल, यहाँ पे क्या आएगा एफ डैश एक्स और यहाँ पर आएगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो पहला इंटरवल क्या बना हमारे पास, माइनस इंटरवल से -2, दूसरा -2 से 3 और थर्ड आता है हमारा 3 से इनफाइनाइट। अब जरा चेक करेंगे, यहाँ देखिए एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, एफ पर तरफ कार्य करते हैं, देखिए इधर। अब इसमें क्या रखेंगे, इसमें रख के देखेंगे आप, जो है यहाँ -1 होगा, यहाँ -1 तो इधर आएगा, यहाँ -3 आएगा, यहाँ पे फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो मैं पहले इसमें -3 रख रहा हूँ, 6 -3 का होल स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई -3 -36, 3 3 जा 9, 6 जा 54, 6 3 जा 18 -36, इन्हें ऐड कर लेंगे, 8 और 4 12, 5 1 6 7 7 -36। अब आप देख रहे हो ये क्या आता है 36। ये जो एफ डैश -3 का मान है वो 0 से अधिक है, तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, 0 से अधिक होगा, तो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। सेकंड पे आइए, -2 से 3 तक, एफ एक्स इक्वल 6x², केवल वह एक वैल्यू रख कर देख लीजिए, फिर सारी वैल्यू सही आती हैं। जैसे हम -2 या 0 कुछ भी रख सकते हैं यहाँ, अगर 0 रखेंगे तो -36 आएगा। मैं -1 पुट कर रहा हूँ इसमें, इक्वल 6 -1 का होल स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई -1 -36। तो -1 1 जा 1, माइनस प्लस 6 -36, 6 6 12 -36, क्या आएगा ये, 6 में 2 गए 4 और ये 2 माइनस के। यदि आप 2 भी रखेंगे तो 2 रखने पे क्या आएगा, एफ डैश 2, 6 2 2 जा 4 -6 मल्टीप्लाई 2 -36, 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12 -36, क्या आएगा, 12 में से 24 में 12 गए 12 रह गए -36, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 6 में 2 गए 4, 3 में से 1 गए 2, ये भी क्या आ गया प्लस का, सॉरी -24 आएगा। ये भी क्या वैल्यू आई है,
माइनस से कम आई है, यानी इसमें एफ डैश एक्स का मान जो है वो 0 से कम आता है, तो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। अब देखेंगे 3 से ज़्यादा। 3 से ज़्यादा के लिए क्या होगा? हम लेते हैं एफ डैश 4, 6 4 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई 4 माइनस 36, 4 4 जा 16, 6 जा 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 माइनस 36, 16 6 जा 96 माइनस 4 और 6 12 हो जाएंगे, माइनस माइनस कैट हो जाएंगे, 3 2 5 और 1 6, क्या आएगा? 6 में 2 गए 4 और 9 में 6 गए 3, प्लस क्या आएंगे? यानी ये जो वैल्यू होगी ये 0 से अधिक होगी, तो फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो हमारे दो इंटरवल ऐसे हैं जिनमें फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा, बट -2 से 3 तक क्या फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। यही इंटरवल हमें बताना था कि किस इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, किस फंक्शन पर इंटरवल डिक्रीजिंग होगा। आई होप you will be understood. Thank you for watching my video. Please like and subscribe.